Hello students, I welcome all of you in my channel Study Time। आज हम लेटर राइटिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पिछले वीडियोज़ से मेरे लेटर राइटिंग टॉपिक में कई सारे लेटर्स लिखना मैंने आपको बताया है और इसी क्रम को इस वीडियो में भी हम जारी रखेंगे। और आज हम इसी लेटर राइटिंग के अंतर्गत जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ये भी एक तरह का फॉर्मल लेटर है। और जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लिखते हैं उस जॉब को पाने के लिए। तो आज इस जॉब एप्लीकेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चाहे लेटर किसी भी तरीके का हो, हमको जो स्टेप्स है वो सारे फॉलो करने हैं। जो बेसिक स्टेप्स जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, यानी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल्यूटेशन करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन करेंगे और अंत में सिग्नेचर कर देंगे। तो सबसे पहले स्वयं का पता, मान लीजिए कि आप रामनगर कोटा के रहने वाले हैं तो आप लिखेंगे रामनगर कोटा। जो भी प्रश्न में आपका एड्रेस आएगा उसको हम जो है यहाँ ऊपर ही ऊपर सबसे पहले लिखेंगे रामनगर कोटा। और दूसरा स्टेप फिर हम डेट डाल देंगे और तीसरा स्टेप लेंगे रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र जिसको हम लिख रहे हैं, जो पत्र को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। जैसे एक इमेजिनरी एड्रेस लेंगे हम, मैनेजर मोहिनी कंप्यूटर्स सुभाष बाजार जयपुर। ये हमने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया। सबसे पहले हमने लिखा सेल्फ एड्रेस, डेट डाली और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस लिखा। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी जिस पद के लिए आवेदन करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होगा जो भी क्वेश्चन के अंदर आता है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जब भी आप जॉब एप्लीकेशन लिखें तो सब्जेक्ट बिल्कुल सेम इसी तरह का आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और इसके बाद में जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आप यहाँ लिख दें। जैसे आपको एक क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो यहाँ लिख दें पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। मैनेजर के लिए करना है तो पोस्ट ऑफ ए मैनेजर। यदि टीचर के लिए करना है तो पोस्ट ऑफ ए टीचर। यानी बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, इजी, एकदम बिल्कुल इजी है। जॉब एप्लीकेशन जब भी आएगी, किसी भी पद के लिए आएगी, सब्जेक्ट में आपको कहीं किसी तरह से चूकना नहीं है, इसी लाइन को लिख देनी है, पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। जैसे हम क्लर्क की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमने ये लिख दिया पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। अंत में इसके बाद में हम जो है सैल्यूटेशन करेंगे। और सैल्यूटेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर हम माय डियर करके लिखते हैं और फॉर्मल लेटर्स में जो कंप्लेंट लेटर होते हैं या जो हम अधिकारियों को लिखते हैं विभिन्न तरह की कंप्लेंट या प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनमें हम सर या डियर सर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम यहाँ भी सर या डियर सर का इस्तेमाल करेंगे, सर या डियर सर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सर या डियर सर। और उसके बाद में अब हम पत्र का मुख्य भाग बॉडी ऑफ द लेटर की बात करेंगे। और बॉडी ऑफ द लेटर किसी भी पत्र का सबसे मुख्य मेन हिस्सा होता है और उसी के अंदर सारा मैसेज हम लिखते हैं। जैसे आज इस पत्र के अंदर हम एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं एक क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो ये सारा रेफरेंस हम बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर डालेंगे। जैसे क्योंकि जो भी जॉब एप्लीकेशन होगी
उसके बारे में कहीं न कहीं किसी भी मैगज़ीन में या किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई न कोई ऐड निकलता है, अखबार में या पत्रिकाओं में एडवर्टाइजमेंट, तो उसी का हम हवाला देंगे इसमें। जैसे इन रिस्पॉन्स टू योर advertisement, in response to your advertisement, published in और इन करके पत्रिका का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। कोई भी पत्रिका जिसका भी हवाला दिया हो, जैसे हम लिख देते हैं इन पत्रिका, जैसे राजस्थान पत्रिका, इन पत्रिका, और ऑन डाल करके डेट भी हम डाल सकते हैं कि भाई फलां दिन की जो पत्रिका है उसके अंदर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन पत्रिका ऑन, और यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। जैसे आज तो हम लिख रहे हैं तो 1-2 रोज़ पुरानी डेट डाल देंगे, जैसे 25 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए, और यहाँ पर उसी पद का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन पत्रिका ऑन 25 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए। यानी ये बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज है जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप कोई जॉब एप्लीकेशन लिखें, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। ये हमने यहाँ पर क्लर्क डाल दिया, जैसे हम क्लर्क के लिए लिख रहे हैं तो क्लर्क डाल देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी अपनी क्वालिफ़िकेशंस की, अपने एक्सपीरियंस की चर्चा करेंगे। आगे दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। I want to submit my application for the same। मैं इसी पद के लिए मेरी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहता हूँ। और फिर आप थोड़ी सी बात कर दें कि मैं जो है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने फ़लानी जगह काम किया है, या जो है यदि मुझे ये नौकरी दी जाती है तो मैं मेरी पूरी शिद्दत के साथ काम करूँगा। तो इस तरह की 1-2 लाइन और हम इसमें लिख देंगे। आई वांट टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर द सेम आई हैव एक्सपीरियंस of 2 years of clerical work। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ क्लरिकल वर्क, यानी मुझको क्लरिकल वर्क का, यानी क्लर्क के वर्क का 2 साल का अनुभव है। इफ़ आई एम सिलेक्टेड, आई एश्योर I assure you that I will do my best।
इफ़ आई एम सिलेक्टेड, यदि मेरा चुनाव किया जाता है या मुझे सिलेक्ट किया जाता है, तो आई अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, दैट आई विल डू माई बेस्ट, कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा, यानी मेरे काम के साथ पूरी तरह से न्याय करूँगा। आगे फिर एक लाइन और आप इसमें लिख सकते हैं, एक और पैराग्राफ बना दो। माई क्वालिफिकेशंस एंड my qualifications and other details are given here as follows। मेरी क्वालिफ़िकेशंस और दूसरी डिटेल नीचे दी गई है, और अंत में आप इसमें सब्सक्रिप्शन कर दें थैंक्स करके, और अंत में आप लिख दें योर्स फेथफुल्ली, और अंत में अपने सिग्नेचर कर दें, यानी अपना नाम लिख दें। जो भी आपका नाम पेपर के अंदर आया है, यानी जिस भी नाम से लेटर आया उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, महेश। ये आपका पत्र यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन जॉब एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्यूरिकुलम विटाए या रिज्यूमे या बायोडेटा, यानी इसमें हमको बायोडेटा या रिज्यूमे या क्यूरिकुलम विटाए, बात एक ही है तीनों चीज़ों की। हम उसे बायोडेटा भी कहते हैं, क्यूरिकुलम विटाए भी कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं। तो आपको एक रिज्यूमे और फाइल करना है, क्योंकि जब भी जॉब एप्लीकेशन आएगी तो उसमें आपको रिज्यूमे लिखना है अपना। तो हम रिज्यूमे लिखेंगे, और उसके लिए अब चूँकि बोर्ड भर गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं रिज्यूमे इसमें लिखूँगा। यानी अंत में आपको रिज्यूमे भी लिखना है। तो आप इसके बाद में रिज्यूमे लिखेंगे, रिज्यूमे। कई लेटरों में प्रश्न आता है कि भाई बायोडेटा के साथ लिखिए, तो उसमें आप बायोडेटा लिखेंगे। कईयों में लिखा हुआ आता है कि आप अपना क्यूरिकुलम विटाए फाइल करें, क्यूरिकुलम विटाए। तो ये तीनों चीज़ एक ही है, एक ही बात है। रिज्यूमे कहते हैं, बायोडेटा कहते हैं, या क्यूरिकुलम विटाए। तो इसके अंतर्गत अब आप अपना परिचय, यानी आप अपना जीवन वृत्त यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पॉइंट डाल करके, जैसे नंबर 1 आप लिखें नेम, यानी नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो अपना नाम लिखें। दूसरा बिंदु ले लें आप फादर्स नेम, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखें। सब कुछ इमेजिनरी लिखना है। क्वेश्चन में न कोई फादर का नाम आएगा आपके, न कोई डेट ऑफ बर्थ आएगी। थर्ड, DOB अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें। इसके बाद में आप अपनी नेशनैलिटी, यानी अपनी राष्ट्रीयता यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में आप अपनी मार्शियल स्टेटस यहाँ पर लिखें। यहाँ पर कास्ट वगैरह का भी हवाला दिया जा सकता है। तो जैसे आपका नाम महेश है, महेश लिखा है आपने, तो यहाँ पर आप लिखिए महेश। फादर्स नेम मिस्टर सुरेश चंद्र। DOB लिख दिया आपने इसमें। (10/8/1995) पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने लिख दिया
रामनगर कोटा, नेशनलिटी लिखेंगे आप इंडिया, इंडियन, इंडियन। मार्शियल स्टेटस का मतलब होता है वैवाहिक स्थिति, तो इसमें आप यदि मैरिड हैं तो मैरिड लिखें और अनमैरिड है तो अनमैरिड लिख दें, अनमैरिड। और इसके बाद में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो कर दें यहाँ पर, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर 3 ईयर जो भी आप रखते हैं, और अंत में आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप लिख दें, नंबर डाल के, जैसे नंबर 1 सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बीकॉम, RSCIT, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है ये। तो इस तरीके से आप इनमें चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें कि भाई सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न, बीकॉम फर्स्ट डिवीज़न, RSCIT फर्स्ट डिवीज़न। तो इस तरीके से हमको हमारा क्यूरिकुलम विटाए भी यहाँ पर फाइल करना है जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। अब इसको हम क्यूरिकुलम विटाए भी कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं, बायोडेटा भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पत्र लेखन का यानी लेटर राइटिंग का ये जो क्रम हमारा चल रहा है, इसको अगले वीडियो में भी हम जारी रखेंगे। अलग तरह के लेटर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।